तो हम सीखने जा रहे हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन जो है वो किसी भी करेंसी के अंदर कैसे निकालते हैं। बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही छोटे एग्जांपल से जो है वो समझते हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन को। मान लो मान लो जो है वो रुपीज़ बाय डॉलर जो है वो ₹70 जो है वो दिया हुआ है एंड आज से 2 या 3 महीने बाद जो है वो रुपीज़ बाय डॉलर जो है वो ₹72 जो है वो मान लो होने वाला है। कितना परसेंट जो है वो ये एप्रिसिएट होने वाला है या फिर कितना परसेंट जो है वो डेप्रिशिएट होने वाला है, ये निकालना मतलब कि एप्रिसिएशन निकालना एंड डेप्रिसिएशन निकालना। बट इसमें जो है वो जो मैं बात कर रहा हूँ इस एग्जांपल में दिक्कत क्या आ गई कि कितना परसेंट जो है वो एप्रिशिएट होने वाला है एंड कितना परसेंटेज जो है वो डेप्रिशिएट होने वाला है। इसमें हमने जो है वो ये नहीं बताया कि क्या एप्रिशिएट होने वाला है एंड क्या डेप्रिशिएट होने वाला है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन जो है वो रुपीज़ में भी निकाला जा सकता है एंड एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन जो है वो डॉलर में भी निकाला जा सकता है। एंड यहाँ पर जो है वो आप एक चीज़ जो है वो अपने क्लियर कट माइंड में रख लो, रुपीज़ बाय डॉलर के अंदर जो डॉलर है वो आपकी बेस करेंसी है एंड रुपीज़ जो है वो आपकी कौन सी करेंसी है, होम करेंसी है। तो अब आप एप्रिसिएशन निकालो या फिर जो है वो डेप्रिसिएशन निकालो, दोनों के लिए जो है वो फॉर्मूला जो है वो सेम ही है, चाहे वो आप एप्रिसिएशन निकाल रहे हो चाहे आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो। फॉर्मूला जो है वो डिफरेंस कब होता है, जब जो है वो आप जो है वो एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जो है वो निकाल रहे हो बेस करेंसी में या फिर आप जो है वो उसे होम करेंसी के अंदर निकालना चाहते हो, तब जाके फॉर्मूला जो है वो डिफरेंस होता है, नहीं तो डिफरेंस नहीं होता। अगर आप जो है वो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन जो है वो बेस करेंसी में निकालना चाहते हो तो ये जो 70 रुपये का जो मैंने एग्जांपल दिया था इसे मैं जो वो क्या बोलना चाहता हूँ, स्पॉट रेट जो है वो बोलना चाहता हूँ। एंड जो 72 था मेरे एग्जांपल के अंदर वो क्या है, उसको मैंने नाम दिया है फॉरवर्ड रेट। क्यों मैंने इसको फॉरवर्ड रेट बोला है, क्योंकि ये आगे आने वाला रेट है, आगे आगे का रेट है। अगर मुझे इस केस के अंदर प्रीमियम एप्रिसिएशन निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, 72 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70। मेरा डॉलर जो है वो 70 से 72 तक जो है वो पहुंचा, तो उस केस के अंदर बेसिकली मेरा क्या फॉर्मूला बना, ये जो है 2 रुपये से जो है वो मेरा जो है वो बड़ा डॉलर जो है वो कहाँ से बढ़ा, 70 से बढ़ा। ये जो 2 रुपये है ना, ये डॉलर की वैल्यू जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। $1 खरीदने के लिए पहले जो है वो 70 रुपये देने पड़ते थे, अब ₹72 जो है वो देने पड़ते हैं उसी डॉलर को खरीदने के लिए। क्या महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। डॉलर महंगा होना यानी कि जो है वो एप्रिशिएट होना, यानी डॉलर का प्रीमियम पे जाना। हम अभी पता क्या निकाल रहे हैं, डॉलर कितना महंगा हुआ, मतलब डॉलर कितना एप्रिशिएट हुआ या डॉलर कितने प्रीमियम पे है, महंगा, एप्रिशिएट या फिर प्रीमियम। हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन के बाद क्या आया, 2 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 2.86%। ये क्या एप्रिशिएट हुआ है, डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। लेकिन वही बात है, अगर मान लो मुझे एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन जो है वो होम करेंसी के अंदर निकालना है, बेस करेंसी में नहीं, होम करेंसी में निकालना है, तो वही बात है, पहले जो है वो 70 रुपये जो है वो देने पड़ते थे $1 खरीदने के लिए, अब 72 रुपये देने पड़ते हैं उसी जो है वो $1 को खरीदने के लिए। तो मेरे रुपीस की वैल्यू जो है वो गिर गई है। क्यों गिर गई है, क्योंकि मुझे जो है वो ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, पहले मुझे 70 देने पड़ते थे, अब मुझे 72 देने पड़ते हैं। डेप्रीसिएशन है तो आंसर जो है वो नेगेटिव में ही आएगा, ये सोचने की बात ही नहीं है। एंड अगर एप्रिसिएशन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर हमें जो है वो एसेट करेंसी या फिर बेस करेंसी के अंदर एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जो है वो निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, F माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। एंड अगर वहीं मुझे जो है वो प्राइस करेंसी के अंदर निकालना है तो फॉर्मूले के अंदर देखो क्या चेंज आ रहा है, बताता हूँ, S माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ। बेसिस जो है वो जब हम बेस करेंसी निकालते हैं तब क्या होता है, स्पॉट, एंड बेसिस जब हम प्राइस करेंसी निकालते हैं तब क्या होता है, फॉरवर्ड। ऊपर में जो है वो बेस करेंसी के अंदर क्या था, F माइनस एस, एंड जो है वो प्राइस करेंसी के अंदर क्या होता है, S माइनस एफ होता है। इट मीन्स जब हम जो है वो प्राइस करेंसी के अंदर जो है वो निकाल रहे हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, तो क्या क्या आ जाएगा, 70 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 72। हमने क्या बोला, जो है वो रुपीज़ की वैल्यू जो है वो गिर रही है, तो कहाँ से गिर रही है, जो चीज़ जहाँ से गिर रही है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। डॉलर जो है वो कहाँ से अप्रिशिएट हो रहा है, 70 से अप्रिशिएट हो रहा है, तो उसे कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। आपको एक बात और में ध्यान में रखनी है, जितना जो है वो एप्रिशिएशन हुआ उतना ही जरूरी नहीं है कि उतना ही जो है वो डेप्रिशिएशन जो है वो आएगा, ये बात आपको जो है वो ध्यान में जरूर रखनी है। दोनों का जो है वो परसेंटेज जो है वो अलग अलग आएगा। जैसे ये जरूरी नहीं है कि जितना रुपीज जो है वो एप्रिशिएट हो रहा है उतना ही डॉलर डेप्रिशिएट होगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, जो प्राइस करेंसी वाला एग्जांपल दिया था जहाँ पर 70 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 72, आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा, -2.77%। तो एंड जो हमने बेस करेंसी के अंदर निकाला था वो कितना निकाला था, 2.86%।
सो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, 2.86% मेरा जो है वो डॉलर जो है वो क्या हुआ, एप्रिशिएट हुआ है, एंड 2.77% जो है वो रुपीज़ मेरा क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है। दोनों का फॉर्मूला जो है वो अलग अलग है। जो एप्रिसिएशन इन जो है वो बेस करेंसी का फॉर्मूला अलग है, एंड डेप्रिसिएशन इन प्राइस करेंसी का फॉर्मूला जो है वो अलग अलग है। नॉर्मल वाला फॉर्मूला क्या है, जब हम बेस करेंसी के अंदर जो है वो एप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो वो क्या है, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाय स्पॉट। एंड एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इन प्राइस करेंसी का फॉर्मूला क्या है, एस माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ। ये जो मेरा एग्जांपल था इसके अंदर जो है वो हमने जो है वो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो है वो एक साल का निकाला है। अगर मान लो मुझे जो है वो एक साल का ना निकाल के 3 महीने का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 12/n से। मान लो यही वाला एग्जांपल होता और इसके अंदर ये जो 70-72 है ये 3 महीने का होता, एंड मुझे जो है वो पर एनम निकालना है, तो मैं क्या करता, डिवाइड कर देता एक तरह से जो है वो एन मतलब कि 3 मंथ, एंड जो है उसे मल्टी ऊपर क्या रख देता 12 मंथ, क्योंकि वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 3 मंथ को, एंड मुझे निकालना है 12 मंथ के लिए। सो हमने जो है वो डॉलर का प्रीमियम कितना निकाला था, 2.86%। ये था 3 मंथ के लिए। अब इसको जो है पर एनम के अंदर कन्वर्ट कर लो। क्या करोगे, 4 से